Hello students, our next topic is demand of foreign exchange. Demand of foreign exchange means what? We are demanding foreign exchange. Okay, why do we demand foreign exchange? First of all, just understand the meaning of foreign exchange over here. यहाँ पे foreign exchange का मतलब होता है any other currency. Any other currency means what? Here we are going to take, for example, we are going to take what? Dollar. फॉरेन एक्सचेंज हम लोग यहाँ पे क्या लेंगे? वी आर गोइंग टू टेक डॉलर. अब फॉरेन एक्सचेंज में जैसे कि मैंने बताया कोई भी करेंसी हो सकती है, लेकिन हम लोग यहाँ पे एग्जांपल लेंगे, वी आर टेकिंग डॉलर. सो जस्ट अंडरस्टैंड फॉरेन एक्सचेंज कैन बी एनी करेंसी. ओके, सो एज्यूम दैट एज अ सिटीजन, ओके, एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया, वाई वी आर गोइंग टू डिमांड डॉलर. मीन्स हम डिमांड की डॉलर की डिमांड क्यों करेंगे? ओके, फर्स्ट पॉइंट, for making payment of imports of goods and services from a foreign country. Suppose if I am a businessman, then why I am going to demand dollar? Because if I am doing business of imports and export, so for making the payment I am importing goods from some other countries. तो अगर मैं किसी बाहर की कंट्री से गुड्स इम्पोर्ट कर रही हूँ तो डेफिनेटली मुझे उनको जो पेमेंट है उनकी करेंसी में देना पड़ेगा. सो फॉर मेकिंग पेमेंट ऑफ इम्पोर्ट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम अ फॉरेन कंट्री, क्योंकि मैं इंपोर्ट कर रही हूँ तो मुझे पेमेंट कैसे करना होगा? उनकी कंट्री की करेंसी के अकॉर्डिंगली. सो दिस इज़ द वन रीज़न आई एम गोइंग टू, और वी आर द सिटीजन्स ऑफ इंडिया. इन दिस वे वी आर गोइंग टू डिमांड व्हाट? फॉरेन एक्सचेंज. सेकेंड, टू अंडरटेक फॉरेन टूर. फॉरेन टूर मीन्स व्हाट? सी, अगर हम कोई भी कंट्री के फॉरेन टूर में जाते हैं, सो इफ़ आई एम going outside India, what currency we are going to use? We are going to use that country's currency. जैसे अभी हम डॉलर की डिमांड क्यों करेंगे? क्योंकि हम फॉरेन कंट्री में घूमने जाएंगे. सो इन दैट केस वी विल डिमांड व्हाट? डॉलर, राइट. सो नेक्स्ट इज to purchase assets in foreign country. Suppose we want to purchase any assets from foreign country. तो अगर हम किसी कंट्री का एसेट परचेज करेंगे तो हमें पेमेंट भी उनके कंट्री में देनी पड़ेगी. वी कैन नॉट मेक द पेमेंट इन रुपीज़. इन दैट केस वी हैव टू मेक द पेमेंट इन डॉलर. सो दिस इज अनदर रीज़न दैट वी आर गोइंग टू डिमांड डॉलर. बाहर की कंट्री का कोई एसेट या फिर कोई मशीनरी, एसेट मतलब यहाँ पे ये भी हो सकता है कि सपोज़ मुझे कोई मशीनरी लानी है अपनी कंट्री में, या फिर मुझे कोई न्यू टेक्नोलॉजी ही लेके आना है अपनी कंट्री में. सो इन दैट केस आई नीड टू मेक द पेमेंट. सो आई एम गोइंग टू डिमांड डॉलर और आई एम गोइंग टू डिमांड फॉरेन करेंसी. नेक्स्ट इज टू मेक यूनिलैटरल ट्रांसफर्स टू अब्रॉड. नाउ यूनिलैटरल ट्रांसफर्स मीन्स व्हाट? ऐसे ट्रांसफर्स जो वन साइडेड होते हैं. कौन कौन से ट्रांजैक्शन है जो वन साइडेड होते हैं? फॉर एग्जाम्पल, अगर गिफ्ट्स हम किसी को दे रहे हैं, गिफ्ट्स इज व्हाट? गिफ्ट्स फ्रॉम एनी वन इज अ यूनिलैटरल ट्रांसफर. whenever we make unilateral transfer in abroad, so we have to make payment in their currency. And why I am saying it is a one-sided transfer? Because if you give gifts to someone, that person is not going to again give you a return gift. So that's why we say that it is a one-sided. Means when you give gift to someone, you need to make payment in their currency, and in that return you are not going to get anything. So unilateral transfers matlab giving gift. Then last one is to make gain from appreciation of a country. This is the meaning is what? Appreciation मतलब for example, मान लो जैसे कि मैंने बताया कि जो लोग होते हैं, जो लोग डॉलर को सेल और परचेज करते हैं, मतलब मान लो जब डॉलर की प्राइस इंक्रीज़ हो गई तो उसको सेल कर देंगे, और जब डॉलर की प्राइस डिक्रीज़ हो गई सो दे विल परचेज. सो दोज पीपल, दोज हु मेक गेन फ्रॉम अप्रिसिएशन ऑफ अ कंट्री. जैसे एज्यूम करो, मान लो यहाँ पे आज के दिन में डॉलर की प्राइस कितनी है? 73. ठीक है. टुडे दे हैव परचेज्ड, सम पीपल दोज हु आर वेरी रिच, दे परचेज द डॉलर. Tomorrow, if the price of $1 becomes 75, what they will do? They will sell this. So what will happen? उनको क्या हो जाएगा? They will make gain, मतलब उनको प्रॉफिट हो जाएगा. किसमें? फ्रॉम अप्रिसिएशन ऑफ अ कंट्री करेंसी. मतलब करेंसी हमारे लिए तो डेप्रिशिएट हो रही है ना, लेकिन दूसरे लोग जिनको खरीदना है उनके लिए क्या हो जाएगी? उनके लिए अप्रिशिएट हो जाएगी. ठीक है. जैसे अभी डॉलर की प्राइस मान लो आज के दिन में 73 है, और अगर कल डॉलर की प्राइस मान लो अगर 70 हो गई, अगर डॉलर की प्राइस 70 हो गई तो हम लोग खरीदेंगे. वी इंडियंस विल परचेज. क्यों? क्योंकि डॉलर 3 रुपीज़ कम हो गया हमारे लिए, तो हमारे लिए क्या हो जाएगा?
एप्रिसिएशन हो जाएगा। लेकिन अगर डॉलर की प्राइस अभी 73 है और जब 75 हो जाएगी तो हमारे लिए तो प्राइस डिप्रिशिएट हो गई, लेकिन आउटसाइडर्स के लिए जिनको हमारी करेंसी में इंटरेस्ट है उनके लिए वो हो जाएगा एप्रिसिएशन, सो दे विल परचेज। ओके, जनरली अवर रुपी इज़ नॉट डिमांडेड, सो नोबडी विल परचेज। वी आर हियर गोइंग टू टॉक ओनली अबाउट डॉलर। अगर डॉलर की प्राइस आज 73 है, ठीक है, और अगर उसकी प्राइस बढ़ती है या कम होती है तो कुछ लोग जो उनसे प्रॉफिट कमाना चाहते हैं दे ऑल्सो डिमांड व्हाट, फॉरेन करेंसी। सो दीज आर द रीजन्स वाई फॉरेन एक्सचेंज इज डिमांडेड। अब डिमांड तो हो रही है स्टूडेंट्स, बट व्हेन इट इज़ मोर इट मीन्स व्हेन डॉलर इज रिक्वायर्ड मोर, डॉलर ज़्यादा कब चाहिए। सो स्टूडेंट्स, आवर नेक्स्ट टॉपिक इज राइज इन डिमांड। नेक्स्ट टॉपिक इज राइज इन डिमांड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। अब डिमांड क्यों होती है स्टूडेंट्स? ऐसा कब होगा कि जब लोग बहुत ज़्यादा डिमांड करते हैं। व्हाट इज़ द सिचुएशन? ठीक है, सो वी हैव स्टडीड लॉ ऑफ डिमांड इन क्लास 11th इन माइक्रो इकोनॉमिक्स। आई होप यू मस्ट बी रिमेंबरिंग दैट। कब होता है? जब प्राइस डिक्रीज होती है तो क्या होता है? डिमांड ज़्यादा हो जाता है। ये तो पता ही होगा सबको, जब प्राइस डिक्रीज होगी तो क्या होगा? डिमांड इंक्रीज होगा। ये तो पता ही है ना सबको, वी हैव स्टडीड दिस इन माइक्रो। सो मैक्रो में भी सेम पार्ट है, यहाँ पर भी सेम चीज़ होगी फॉरेन एक्सचेंज में। सो वी विल एज्यूम डॉलर। अब यहाँ पे फॉरेन एक्सचेंज में जैसे मैंने बताया था, हम लोग किसको एज्यूम करेंगे? डॉलर को हम फॉरेन एक्सचेंज में एज्यूम करते हैं। ओके, सो नाउ वी विल डिमांड व्हाट? डॉलर। अब हम लोग यहाँ पे क्या डिमांड कर रहे हैं? फॉरेन एक्सचेंज के बदले डॉलर को डिमांड कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे हमने फॉरेन एक्सचेंज में क्या ले लिया है? डॉलर ले लिया है। ठीक है, सो वी विल डिमांड व्हाट? डॉलर। जब हमें $1 का 72 रुपीज़ है, ठीक है, जब हमें पता है कि $1 का 72 रुपीज़ है, मतलब प्राइस क्या हो गया है? कम हो गया है, क्योंकि आज के दिन में $1 की प्राइस कितनी है? 73। जब $1 की प्राइस 72 हो जाएगी, ठीक है, या मान लो $1 की प्राइस 70 हो जाएगी, सो व्हाट आई विल डिमांड? आई विल डिमांड मोर। ठीक है, यहाँ पे लिख के बता दे रही हूँ। टुडे द प्राइस ऑफ $1 इज इक्वल टू ₹73। ठीक है, नाउ अब मान लो कल अगर $1 की प्राइस हो गई ₹70। ठीक है, जब $1 की प्राइस कितनी हो गई है? 70, मतलब डॉलर की प्राइस कम हो गई है, तो लोग क्या करेंगे? लोग ज़्यादा डिमांड करेंगे। ये तो पढ़ा ना, क्योंकि प्राइस कम तो डिमांड ज़्यादा, सो वी विल डिमांड मोर। ओके, सो आई एम गोइंग टू डिमांड मोर डॉलर। तो जैसे ही डॉलर हमें कम प्राइस में मिलने लगेगा, सो व्हाट विल हैपन? आई विल इंक्रीज इट्स डिमांड। वी विल इंक्रीज इट्स डिमांड। वाई वी विल इंक्रीज आवर डिमांड? बिकॉज जिस प्राइस में हमको पहले मिलता था, अब वो पहले के प्राइस में क्या हो गया है? कम हो गया है। ठीक है, नाउ वी विल टेक दिस कंसेप्ट ओनली। अब इसी कंसेप्ट को, कौन सा कंसेप्ट? यही वाला कंसेप्ट हम लोग लेके चलते हैं। $1 इज इक्वल टू, एज्यूम करो 73 है, और मान लो $1 की प्राइस हो गई है 70। सो व्हाट विल हैपन? अगर डॉलर कम प्राइस में मिल रहा है, अगर डॉलर हमें कम प्राइस में मिल रहा है, इस सिचुएशन को एज्यूम करो, तो व्हाट आर द पॉसिबिलिटीज? व्हाट विल हैपन? सो द टॉपिक इज राइज इन डिमांड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। फर्स्ट थिंग, अगर डॉलर की प्राइस कम हो गई, सो व्हाट विल हैपन? इम्पोर्ट्स विल बिकम चीपर। कैसे इम्पोर्ट्स कम हो जाएंगे? ये मैंने कल वाले वीडियो में भी बताया था। व्हेन प्राइस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज फॉल्स, इम्पोर्ट्स फ्रॉम दैट कंट्री बिकम चीपर। जिस कंट्री का प्राइस कम हो गया है, उस कंट्री का इम्पोर्ट क्या हो जाएगा? सस्ता हो जाएगा। ठीक है, दैट्स वाई वी से दैट इम्पोर्ट्स बिकम्स चीपर, मतलब इम्पोर्ट्स इंक्रीज हो जाएंगे। एंड फॉर मेकिंग पेमेंट्स फॉर इम्पोर्ट्स, बिकॉज अगर हम लोग इम्पोर्ट्स कर देंगे तो क्या हो जाएगा? फॉर मेकिंग द पेमेंट फॉर डूइंग द इम्पोर्ट्स, व्हाट डू आई नीड? हमें डॉलर की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, आज हमारी रुपये की वैल्यू कम है और डॉलर की प्राइस क्या है? ज़्यादा है। तो मान लो अगर हम किसी और कंट्री से इम्पोर्ट करते हैं गुड्स, तो हमें पेमेंट किस में करना पड़ेगा? डॉलर में करना पड़ेगा। तो हम लोग क्या डिमांड करेंगे? वी विल डिमांड व्हाट? डॉलर। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इज टूरिज़्म। टूरिज़्म मतलब अब क्या होगा? यहाँ के लोग जाके टूर करेंगे। क्यों? क्योंकि जिस कंट्री का प्राइस कम हो गया है, उस कंट्री के गुड्स क्या हो जाएंगे? चीप मिलेंगे, एंड दे विल ब्रिंग मोर फ्रॉम देयर। तुम लोगों ने देखा होगा हमारी कंट्री में, देखो फॉरेनर्स बहुत आते हैं घूमने फिरने के लिए। वाई डू दे कम? क्योंकि उनको $1 के बदले 73 रुपीज़ मिल रहा है, मतलब ज़्यादा पैसे मिल रहे हैं। क्योंकि हमारी रुपये की वैल्यू तो कोई डिमांड में नहीं है, वो तो दिन ब दिन क्या होती जा रही है? कम होती जा रही है। सो दैट इज़ वाई फॉरेनर्स कम टू अवर कंट्री टू विजिट द टूरिस्ट places, because with
less dollar, they are able to get more Indian rupee. So whenever rate decreases, it promotes what? Tourism. जब भी फॉरेन एक्सचेंज की रेट डिक्रीज होती है, सो व्हाट हैपन्स? इट प्रमोट्स टूरिज्म. किस कंट्री में टूरिज्म? उस कंट्री में जहाँ जाके वो टूर करेंगे, ठीक है, मतलब जहाँ की करेंसी कम हो गई है उसका टूरिज्म इम्प्रूव होगा, ठीक है. थर्ड इज टू मेक गेन फ्रॉम स्पेकुलेटिव एक्टिविटीज़. ये वही पॉइंट है जो मैंने बताया था. स्पेकुलेटिव एक्टिविटीज़ मतलब जो लोग खरीदने का और बेचने का काम करते हैं. मान लो अभी वो लोग परचेस करते हैं महंगे में और उसको सेल कर देंगे जब रेट क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, सो दैट दे कैन सेल इन फ्यूचर एट अ हायर प्राइजेस. मान लो $1 की प्राइस अभी 70 है, तो लोग क्या करते हैं? उसको खरीद के रख लेते हैं, ठीक है. और जब प्राइस महंगी हो गई, 73 हो गई, सो इन दैट सिचुएशन वो लोग क्या करते हैं? उसको सेल कर देते हैं, ठीक है. सो स्टूडेंट्स, दीज आर द रीजंस कि डॉलर या किसी भी फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड हम लोग क्यों करते हैं. जब प्राइस ये हो जाता है, इंक्रीज हो जा रहा है, क्योंकि उनके प्राइस क्या हो जा रहे हैं? कम हो जा रहे हैं. जब प्राइस कम हो जाता है तो क्या हो जाती है? डिमांड बढ़ जाती है. वाई डू वी डिमांड? बिकॉज व्हेन प्राइस इज लेस वी डिमांड मोर. एंड नाउ अब क्या है? अब प्राइस कम हो गई है, क्योंकि ये मैंने बता दिया है ना, अब प्राइस कम हो गए हैं, तो ऑल दीज आर द रीजंस. ये कौन से रीजंस है? जब प्राइस कम हो गई है, ठीक है. अब देखो ना, सी डिमांड तो है, और जब डिमांड होगा तो डेफिनेटली डिमांड कर्व भी बनेगा ही. सो जैसे हमने माइक्रो में बनाया था सेम उसी तरह हम लोग डिमांड कर्व बनाएंगे. ये एक्स एक्सेस है, सी स्टूडेंट्स, ये एक्स एक्सेस है, यहाँ पे डिमांड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज होगा और वाई एक्सेस में रेट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज होगा. हेयर वी हैव टू ड्रॉ द डिमांड कर्व. सो स्टूडेंट्स, नाउ एज्यूम दैट कि डॉलर क्या है? डॉलर की रेट कम हो गई है. एज्यूम करो कि डॉलर की रेट क्या हो गई है? कम हो गई है, ठीक है. अब $1 इज इक्वल टू जो पहले 73 था, अब कितना हो गया है? $1 एज्यूम करो कि 70 हो गया है. सो रेट क्या हो गई है? रेट कम हो गई है. तो ऑब्वियसली जब रेट कम हो गई तो क्या होगा? डिमांड भी कम होगा. ये हमारा नॉर्मल रेट है और ये हमारा नॉर्मल क्यू है. ये आर मतलब हमारा नॉर्मल रेट और क्यू मतलब हमारी नॉर्मल क्वांटिटी, ठीक है. अब जब रेट कम हो गई है तो डिमांड क्या हो जाएगी? डिमांड भी ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी. क्यों? बिकॉज रेट इज़ रिड्यूस्ड डिमांड. अब देखो ये नॉर्मल रेट है. अब मैं फिर से अब आपको इसको मैं ड्रॉ करके दिखाती हूँ. तो अब जब रेट कम हो गई है तो रेट वाज बिकमिंग व्हाट? लेस. जब रेट कम हो गई तो क्या हो गई? हमारी डिमांड इंक्रीज हो गई. इसको हम लोग लिखेंगे R1 और इसको हम लोग क्या लिखेंगे? Q1. आई होप यू कैन सी दिस. Earlier this was the rate and this was the quantity. Now the rate is reduced. ये देखो यहाँ पे मैं बता दूँ, रेट क्या हो गई? रिड्यूस हो गई. तो क्वांटिटी क्या हो गई? डिमांड क्या हो गई? बढ़ गई. पीपल स्टार्टेड डिमांडिंग मोर. वाई? बिकॉज द रेट इज इंक्रीजिंग. ठीक है, आ गया समझ में. अब जब रेट कम हो गई है तो डिमांड भी बढ़ गई है. तो इन दिस सिचुएशन डिमांड कर्व कैसा हो जाएगा? ये देखो डिमांड कर्व, ये हमारा डिमांड कर्व है. ये नेगेटिवली स्लोप हो गया है कि नहीं? ये नीचे की तरफ चला गया. इसका मतलब क्या हो गया? ये नेगेटिव स्लोप है. ये सब आप लोग माइक्रो में पढ़ चुके हो ना. तो इट इज़ नेगेटिवली स्लोपिंग. क्यों? बिकॉज देयर एग्जिस्ट अ नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन रेट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एंड इट्स डिमांड. ठीक है, डिमांड डिक्रीसेस, वाइस वर्सा. जो भी सिचुएशन होती है, व्हेन रेट इंक्रीसेस, जब रेट बढ़ जाएंगी तो क्या हो जाएगा? डिमांड कम हो जाएगी. और जब रेट कम हो जाएगा तो डिमांड क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी. सो द डिमांड कर्व ऑफ फॉरेन एक्सचेंज इज प्रेजेंटेड एज डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व. हमेशा याद रखना, ठीक है. अगर किसी भी चीज़ की डिमांड इंक्रीज हो रही है, सो ऑलवेज रिमेंबर कि वो भी क्या हो जाएगी? वो पर्टिकुलर चीज़ भी महंगी इंक्रीज हो जाएगी. फॉर एग्जाम्पल, जैसे एप्पल का आईफोन जो है वो मार्केट में बहुत ज़्यादा डिमांड में है. तो क्या हो रहा है? उसकी डिमांड भी बहुत बढ़ती जा रही है. वो फ़ोन डिमांड में है तो इसीलिए उसकी डिमांड भी बढ़ रही है बिकॉज ऑफ हिज स्टेटस सिंबल. अगर डिमांड इंक्रीज हो रही है, अगर डिमांड इंक्रीज हो गई तो इट विल इम्प्लाई व्हाट? इट विल इम्प्लाई एप्रिसिएशन ऑफ करेंसी. याद रखना, व्हाट इट विल इम्प्लाई? एप्रिसिएशन ऑफ करेंसी. इफ़ डिमांड डिक्रीसेस देन इट विल व्हाट? डेप्रिसिएशन. अगर हमारी डिमांड कम हो रही है तो क्या हो? जैसे हमारी कंट्री की डिमांड आज हमारी वैल्यू की रुपये की कोई डिमांड ज़्यादा नहीं बढ़ रही, कम हो रही है, तो हमारी करेंसी क्या हो रही है? डेप्रिसिएशन हो रही है कि नहीं? क्यों? क्योंकि टुडे $1 इज इक्वल टू हाउ मच? 73. ठीक है, क्यों है? बिकॉज नो वन इज़ डिमांडिंग आवर रुपी. आज हमारी करेंसी की वैल्यू डॉलर के कंपैरिजन में कितनी है? 73. वाई? बिकॉज इट इज़ डिक्रीजिंग, क्योंकि उसकी डेप्रिसिएशन हो रही है. और डेप्रिसिएशन क्यों हो रही है? बिकॉज नो वन इज़ डिमांडिंग आवर करेंसी, आवर रुपी यू कैन से.
तो हमारी जो रुपये की डिमांड है वो क्या हो रही है, कंटिन्यूसली गिरती जा रही है, दैट्स वाई उसका डिप्रिसिएशन हो रहा है। आ गया समझ में सबको? अब फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड क्या हो रही है, कम हो गई है, ठीक है यहाँ पे। सो स्टूडेंट्स, दिस वाज ऑल अबाउट टुडे। आज के वीडियो में हम लोग ने क्या क्या देखा, फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड कम है और क्यों होती है, सो व्हाई पीपल आर डिमांडिंग एंड व्हाई इट इज़ लेस, सो व्हाट आर द रीजंस फॉर इट, ऑल दिस थिंग्स वी हैव सीन। आई होप you have understood this. Thank you for watching.